तो हमारी सारी एलईडीज़ ऑन हो चुकी हैं। अब हम बटन दबाते हैं तो एलईडी ऑफ हो रही है। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमें चाहिए एक आर्डुइनो। हम लोग आर्डुइनो ऊनो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रेड बोर्ड, कुछ जंपर वायर्स, पुश बटन, यहाँ पे 4 पिन वाला पुश बटन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इसके अलावा आपको चाहिए एलईडीज़ और कुछ रजिस्टर। यहाँ रजिस्टर 100 ओम के इस्तेमाल हो रहे हैं। ब्रेडबोर्ड में ऊपर वाली 5 की स्ट्रिप आपस में कनेक्ट होती है, इसी तरह निचली 5 स्ट्रिप आपस में कनेक्ट होती है। दूसरी साइड वाली 5 की स्ट्रिप में कनेक्ट करने के लिए हमने 2 जंपर इस्तेमाल किए हैं ताकि हमारी पूरी स्ट्रिप एक हो जाए। एलईडी की जो छोटी पिन है वो नेगेटिव होती है और जो बड़ी लेग है वो इसकी पॉजिटिव होती है। नीचे वाली स्ट्रिप हमारी नेगेटिव होने वाली है, इसलिए उसमें लगाते हैं छोटी वाली पिन, और जो दूसरी पिन है वो निचली पिन में लगा देते हैं। अब हम इस पे लगाते हैं पुश बटन। पुश बटन में जो सेम साइड से 2 पिन्स निकली होती हैं वो बटन के ज़रिए कनेक्ट होती हैं। इसी तरह ये बटन डायगोनल में भी आपस में कनेक्ट होता है। जो ऑपोजिट साइड की पहली पहली पिन जो हैं वो डायरेक्ट आपस में कनेक्ट होती हैं बगैर बटन के ज़रिए। जैसे ये वाली पिन जो है और इस साइड से फर्स्ट वाली पिन, ये दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्ट है, लेकिन ये बटन डायगोनल में बटन के ज़रिए कनेक्ट है। इसको लगाते हैं ब्रेड बोर्ड पे। सर्किट के मुताबिक बटन की एक पिन को हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं। एलईडी की पॉजिटिव लेग को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं और निचली स्ट्रिप में कनेक्ट कर देते हैं। आर्डुइनो में हमें 4 जगह ग्राउंड मिलता है, एक इस जगह पे, 2 ये वाली पिन्स होती हैं और एक ये वाली पिन इसकी ग्राउंड की होती है। वैसे हम किसी भी पिन को लो करके उसको ग्राउंड बना सकते हैं। अब हम ये वाला ग्राउंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हम इसको निचली पिन में कनेक्ट कर देते हैं। जंपर वायर की मदद से हमने निचली वाली स्ट्रिप को कनेक्ट कर दिया। अब ये बटन डायगोनल में कनेक्ट है बटन के ज़रिए, इसलिए इस साइड वाली पिन को हम पिन नंबर 2 में लगा देते हैं। इसी तरह पिन नंबर 13 को हम एलईडी के साथ लगा देते हैं। कुछ आर्डिनो में हमें बिल्ट इन एलईडी यहाँ मिल जाती है, लेकिन कुछ आर्डिनो में बिल्ट इन एलईडी नहीं होती। ये जो एलईडी है ये पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट है। जब पिन नंबर 13 जो है 13 जो है ये ऑन होती है, हाई होती है, तो इस वक्त ये एलईडी ऑन हो जाती है। अगर आपके पास ये बिल्ट इन एलईडी है तो आप बेशक ये ना लगाओ, लेकिन इसको ना लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको डेटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं और इसमें कोड अपलोड करते हैं। हमारा आर्डिनो ऑन हो गया। अब इसको कोड अपलोड करते हैं। डेटा केबल से कनेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करके आर्डिनो को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम सबसे ऊपर अपनी पिन्स को डिक्लेयर करते हैं कोडिंग में, ठीक है। जैसे पिन नंबर 13 और पिन नंबर 2 इस्तेमाल करें, 13 पिन जो है वो एलईडी के लिए इस्तेमाल करें और पिन नंबर 2 जो है वो बटन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमने उनका नाम ही यही रख दिया ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ हमने BS एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इसके अंदर हम वैल्यूज सेव कराएंगे जो हमें बटन से मिल रही होगी बाद में, ठीक है। अब हम चलते हैं वाइट सेटअप में। वाइट सेटअप में हमने बताया हमारी पिन जो है वो कैसे काम कर रही है। जैसे एलईडी पिन जो कि पिन नंबर 13 है वो आउटपुट के तौर पे काम कर रही है, और जो पिन नंबर 2 है जो कि बटन के लिए हमने इस्तेमाल की हुई है वो इनपुट के तौर पे काम कर रही है। आपको पता है बटन जो है वो इनपुट डिवाइस है और एलईडी जो है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि एलईडी से हमें आउटपुट मिल रही होती है जबकि बटन से हमें इनपुट मिल रही होती है। अब हम चलते हैं वाइट लूप की तरफ। वाइट लूप में हमने बताना था हमारा कोड कैसे काम करेगा, ठीक है। जो BS हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, अब हम उसके अंदर वैल्यूज़ सेव कराएंगे। वैल्यूज़ कौन सी सेव करानी है, उसके लिए हमने एक फंक्शन इस्तेमाल किया डिजिटल रीड का, जो कि वैल्यूज़ को रीड कर रहा है। कौन सी पिन को रीड करना है उसने, जो कि हमारी इनपुट पिन थी, ठीक है। इनपुट पिन थी हमारी पिन नंबर 2 जिसका नाम हमने बटन रखा हुआ है। अब बटन से जो भी वैल्यू मिल रही होगी उसको हम BS में सेव कराएंगे। यहाँ हमने एक स्विच स्टेटमेंट लगाई हुई है, ठीक है। इसके अंदर हम एक कंडीशंस लगा दी है कि अगर तो उसकी वैल्यू 1 आ रही होगी, ठीक है। अगर बटन को पुश नहीं किया होगा उस सूरत में एलईडी हाई रहे, मतलब एलईडी ऑन रहे। लेकिन अगर उसकी बटन को पुश कर दें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और जब अगर वैल्यू 0 आएगी तो उस केस में एलईडी ऑफ हो जाए। इसी तरह ये कोड वर्क करेगा और दोबारा लूप चलता जाएगा, ये कंटिन्यूसली लूप चलता जाएगा। हम करते हैं कोड को अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे।
तो अब कोड हमारा अपलोड हो गया। अब हम बटन को दबा रहे हैं तो एलईडी ऑफ हो रही है। यहाँ पे भी बिल्ट इन एलईडी भी आप देख सकते हो और एक्सटर्नल एलईडी भी देख सकते हो। अब हम इसमें बाकी 3 बटन भी लगाते हैं और इसको 4 बटन और 4 एलईडी पे चेक करते हैं। अब हमने इस पे कंपोनेंट सारे लगा दिए हैं, 4 बटन और 4 एलईडीज। अब बस इसके कनेक्शंस कर रहे हैं आर्डिनो के साथ। जंपर वायर की मदद से इसको कनेक्ट करते हैं। इसके कोड का लिंक और इसकी सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह बटन्स को भी कनेक्ट कर देते हैं और अब इसको आर्डिनो में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको वापस कनेक्ट करते हैं डेटा केबल के साथ और इसमें नया कोड अपलोड करते हैं। अब हमारा इसमें पुराना कोड अपलोड था, इस वजह से हमारी एलईडी ऑन हो गई है। बटन दबाने पे ये एलईडी ऑफ हो रही है। अब यहाँ पे हमने हर चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने सिर्फ एक एलईडी इस्तेमाल की थी, यहाँ पे हमने 4 एलईडी इस्तेमाल की, इसलिए हमने 1 2 3 4 करके उसका नाम रख दिया है। जैसे पहले हमने पिन नंबर 13 ओनली इस्तेमाल की थी, अब यहाँ पे 12 11 10 2 3 4 5 और भी पिन इस्तेमाल करें, ठीक है। दूसरी वाली पिन हमने सिर्फ बटन के लिए इस्तेमाल की थी, लेकिन अब हम 4 बटन इस्तेमाल करने, इसलिए उनका नाम हमने इस तरह रख दिया है। इसी तरह हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। पहले हमने सिर्फ एक ही किया हुआ था, अब 3 मज़ीद कर दिए ताकि 4 बटन्स की वैल्यू चारों में आ जाए। इसी तरह जैसे हमने एक पिन को आउटपुट कहा था एलईडी की, इस बाकी अब 3 पिन्स को भी हम आउटपुट कहेंगे। जैसे बटन को हमने इनपुट कहा था, इसी तरह बाकी 3 बटन को भी इनपुट कहेंगे। अब वाइड लूप में आए तो वाइड लूप में पहले हम सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर एक बटन की वैल्यू सेव करा रहे थे, लेकिन अब हमारे पास 3 बटन है तो 3 बटन्स की भी वैल्यू बाकी 3 वेरिएबल्स में सेव कराएंगे। पहले हमारे पास सिर्फ एक बटन था, इसलिए एक बटन के लिए कंडीशन थी, लेकिन अब हमारे पास 4 बटन है और 4 कंडीशंस होगी। ये एक स्विच आ गया हमारे पास, इसी तरह दूसरा स्विच आ गया, यहाँ पे हमारे पास तीसरा स्विच आ गया और ये हमारे पास लास्ट में चौथा स्विच आ गया। मतलब 4 एलईडी 4 बटन और 4 कंडीशंस बन जाएंगी। अब हम इसको भी करते हैं अपलोड बटन पर क्लिक करते हैं। अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो गया। तो हमारी सारी एलईडीज ऑन हो चुकी हैं। अब हम बटन दबाते हैं तो एलईडी ऑफ हो रही है। जब ये वाले बटन दबाते हैं जो पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट है, कोई यहाँ पे ये वाली पिन भी लाइट ऑफ कर रहा है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह बहुत सारी वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।